हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेस्ट फॉर इटर्नल लव इन्होंने मेरे से पूछा है कि स्कोप ऑफ ओनली एमबीबीएस, कि अगर कोई, और इन्होंने साथ में लिखा है इफ समवन डजंट वांट टू डू एमडी और एमएस आफ्टर एमबीबीएस, तो क्या स्कोप है उस चीज़ का, सिंपल एमबीबीएस का। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन साक्षी ने भी पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है कि एमबीबीएस के बाद टीचिंग कैसे करें और क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर एमबीबीएस ओनली। ठीक है, स्कोप ऑफ वही एमबीबीएस। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ मैं इसमें। देखो बेटा, एमडी या एमएस अगर आपने नहीं करना है तो पहली ऑप्शन है एमबीए। आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए इन हेल्थ केयर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब आपकी। गवर्नमेंट जॉब अगर क्लियर हो जाता है, आप एज एमबीबीएस डॉक्टर प्लेन भी बहुत अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे सेंटर में भी 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलती है पर मंथ। फ्यूचर में भी ये सैलरी इंक्रीज ही होनी है, कम नहीं होनी। बस ये ज़रूर होना है कि कंपटीशन ज़रूर होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, राइट। सेंटर और जो स्टेट की सर्विसेज हैं उसमें हर स्टेट में अलग अलग वो है, बट मिनिमम मैं एवरेज लेके चलूँ तो एवरी वन इज़ गेटिंग अराउंड 60 to 80 थाउजेंड पर मंथ, अगर आप क्रैक कर लेते हो अपनी स्टेट का एग्ज़ाम। ठीक है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन का इंसेंटिव आता है, तो कई स्टेट्स जहाँ पे 40,000 पर मंथ है तो उसमें नेशनल हेल्थ मिशन अपना इंसेंटिव देता है डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। तो वो अगर आप किसी शहर में जॉब कर रहे हो तो 10,000 है, और किसी सेमी अर्बन में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे ये 20,000 पर मंथ है, और अगर किसी बिल्कुल ही गांव में जॉब कर रहे हो तो 30,000 पर मंथ है। ठीक है, तो कुछ भी मिला के आपका 60 to 80 के तो आ ही जाता है इवन स्टेट्स में भी, राइट। और जब कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज की बात करूँ, जब रेगुलर हो जाते हो 1 लाख पर मंथ के आसपास है। बस वही है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए थोड़ा सा कंपटीशन है, और थोड़ा सा ये है कि जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ तो पहले वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे। जैसे ही एमबीबीएस करके निकले तो वैसे ही हर मंगलवार को आपके यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे। आप जाते थे, उनको दिखाते थे डिग्रीज, एंड आपको जॉब लेके आप बाहर आ जाते थे, राइट। तो ये था, बट अभी ऐसा हो गया है कि जैसे हिमाचल में अभी 2 साल 2.5 साल बाद अभी जॉब निकली है एमबीबीएस वालों की। तो अभी थोड़ा सा सैचुरेशन आना शुरू हो गया, और बच्चा जैसे हर साल 1,000 बच्चा पास हो रहा है अगर हिमाचल में ही, तो लेकिन जो सीटें निकल रही हैं वो 200 के करीब निकल रही है। तो बेसिकली थोड़ा सा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, बट अगर आप इसमें निकल जाते हो, आपको क्लियर है कि हाँ भाई मेरे को एमबीबीएस के बाद जॉब करनी, तो गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। तो इसके बाद हम बात करें तीसरी, लेक्चरर जो इन्होंने पूछा है कि टीचिंग। तो जब भी आप किसी मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं तो वो आपको हाउस जॉब्स ऑफर करते हैं। जो भी आप मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे, अगर अच्छे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से निकलते हो हाउस जॉब के लिए, तो हाउस जॉब का बेसिकली जो टाइम पीरियड रहता है 1 ईयर रहता है मैक्सिमम आपके कॉलेज में। ऑन रिक्वेस्ट ये कई कॉलेजेस 2 साल या 3 साल तक भी एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। और उसके बाद फिर आप लोग खुद ही छोड़ देते हैं उस जॉब को, या फिर अपने कॉलेज से बात करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हाउस जॉब के आपको जो सैलरी मिलती है दैट इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप अपने स्टेट में चले जाते हो तो वहाँ पे 50,000 भी हो सकता है, 40,000 पर मंथ भी होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में हो, राइट। इसके बाद जी जो लेक्चरर और टीचिंग की बात की थी, इसमें ऐसा है ना कि मेडिकल कॉलेजेस में आपको फिर एज लेक्चरर काम करना होता है। जैसे हाउस जॉब भी करते हो तो उसमें आप क्लिनिक्स भी करोगे, प्लस आप टीचिंग भी करोगे अपने जो भी वहाँ पे जिस भी मेडिकल कॉलेज में हो, तो वहाँ पे आप टीचिंग कर सकते हो। इसके अलावा बीडीएस कॉलेजेस जो रहते हैं वहाँ पे भी मेडिसिन और सर्जरी जो हमें 3rd ईयर में पढ़ाए जाते हैं, तो वो हमारे एमबीबीएस वाले लोग पढ़ाते हैं, और वहाँ पे भी आप कर सकते हो। जस्ट आफ्टर एमबीबीएस आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। फिजियोलॉजी आपको वो पढ़ाते हैं, फार्मा पढ़ाते हैं, ये वाले सब्जेक्ट आपके होते हैं जो कि आप बीडीएस लोगों को डेंटल कॉलेज में आप कर सकते हो। अप्रोच किसको करना है, जो भी प्रिंसिपल हैं वहाँ के, और जो भी आपकी कमिटी होती है डेंटल कॉलेज की, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपकी कि टीचिंग में, और टीचिंग में कैसे एंटर कर सकते हैं। बाकी आपकी ना जूनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट आती हैं, तो ये तो आपकी ऑल ओवर सेंटर कहीं पे भी निकलती हैं। जैसे अभी चंबा मेडिकल कॉलेज हिमाचल में है, वहाँ पे भी निकली हुई थी जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये एक्सटेंड होती रहती हैं, है ना। एम्स बिलासपुर है हिमाचल में, वहाँ पे निकलती हैं, और बाकी भी जो एम्स वगैरह कहीं पे भी हैं। तो ये जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट हर डिपेंड करता है, कहीं पे 6 महीने की निकलती हैं, कहीं पे साल की निकलती हैं, जहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ एमबीबीएस है। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको जैसे फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आपको कहा जाता है, और रात वाली ड्यूटीज़ भी आप देते हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज़। तो आपको आईसीयू हैंडलिंग वगैरह आनी चाहिए उसमें, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे भी आप का जो सैलरी है दैट यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 60,000 पर मंथ तक।
ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि और क्या एमबीबीएस वाले अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी कमरे में भी आपको स्टेथोस्कोप और बीपी ऑपरेटर्स लेके बैठ सकते हो। एक अपना छोटा-सा बेड लगा सकते हो आप एग्ज़ामिनेशन के लिए, और एक आधा आप अपना ये आईवी सेट वगैरह रख सकते हो, ड्रिप सेट रख सकते हो, है ना? एक ग्रीन शील्ड लगा दी वहाँ पे, ताकि और वहाँ पे आप मेडिसिन्स वगैरह दे सकते हो। बट शहरों में, टाउन्स में, मेट्रोज़ में सिर्फ एमबीबीएस का प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ। बट अगर आप किसी गाँव में बेस्ड हो, रूरल में बेस्ड हो, तो वहाँ पे आप केवल एमबीबीएस करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो इवन क्वैक्स भी अर्न कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे अगर कोई उनको डिग्री होल्डर कोई मिल जाता है, तो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। वहाँ पे आप ₹100 भी अपनी फ़ीस रखते हो। ₹100 में अगर आपके पास डेली के 30 पेशेंट भी आ जाते हैं, है ना? 30 इंटू 100 कर लो, ₹3000 पर डे, ठीक है? 3000 इंटू 10 कितना हो गया? 30,000, 30,000 इंटू आप 30 कर लीजिए तो 90,000। तो 1,00,000 रुपये आप स्टार्टिंग में आराम से कमा सकते हो, है ना? और आप लोगों को सिर्फ वहाँ मेडिसिन्स वगैरह लिखनी है, और हो जाती हैं चीज़ें, है ना? बट वो आपको खुद रूरल प्रैक्टिस आपको खुद ढूँढना पड़ेगा कि आपको कहाँ करनी है। प्लस आप किसी लैब वाले के साथ एसोसिएट कर सकते हो कि हाँ भाई, तू अपने यहाँ पे लैब खोल अपनी, या फिर आप भी खोल सकते हो लैब किसी भी लैब वाले का, जहाँ से कॉलेज से बच्चे पास आउट होते हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे लैब खोलो, रिएजेंट्स वगैरह में अपनी इन्वेस्टमेंट करो, तो वो आप टेस्ट वगैरह लिखोगे वहीं से, और आपकी ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव हो जाती है जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपके साथ ही, और वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। ये साइड बिजनेस है जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, राइट? मेडिसिन, किसी फार्मासिस्ट के साथ आप रह के अपना मेडिसिन का खोल सकते हो, अपनी भी मेडिसिन रख सकते हो आप वहाँ पे प्राइवेट में, जो भी एमआरस वगैरह आते हैं, तो आप मेडिसिन का पेशेंट को अलग से चार्ज कर सकते हो। और मेडिसिन में भी मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं कि जिसमें सीधा 80% का मार्जिन होता है, राइट? तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अपनी एमबीबीएस डिग्री को यूज़ करना है। और एक जो आजकल चला हुआ है सोशल मीडिया, डॉक्टर नाम के आगे लग गया, तो आप सोशल मीडिया को ज़रूर यूज़ कीजिए, और एज़ एमबीबीएस ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोशल मीडिया में, राइट? तो ये सी सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी आई टॉक अबाउट ऑलवेज ट्राई टू टेल यू द ग्राउंड रियलिटी, और जो भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उससे मैं आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। किसी को कोई फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। पसंद आता है वीडियो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।